जयपुर में कोरोना को लेकर सभी लोग सुरक्षा बरतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जागरूकता अभियान भी चल रहा है, लेकिन कई जगह लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कॉलोनी के गेट बंद कर दिए हैं। केवल कॉलोनी के गेट ही नहीं, वहाँ पर बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि यदि कोई सब्जी का ठेला वाला वहाँ से निकलता है तो उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाता है और एक जाति धर्म के लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। मैं जयपुर के इसी तरह के कुछ इलाके में हूँ जहाँ सब्जियों का सबसे बड़ा व्यापार है। रोज कमा के रोज इन लोगों को खाना पड़ता है, तो किस तरह की परेशानी इन्हें सब्जी बेचने के दौरान हो रही है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये उनके घर गली तक जाकर सब्जी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेशानी इनके सामने है। मैं आपसे बात बताता हूँ, आप लोग सब्जी बेचने गली में भी जाते थे, किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी इसी तरह की आती है जैसे कि हम ठेला लेके हमारा गए सब्जी देने के लिए, बिल्कुल सस्ती एकदम कम वाजिब रेट पर हम सब्जी देने जाते हैं कॉलोनी में एक सेवा के तौर पर। तो हमारे से आईडी पूछी जाती है कि आपकी आईडी बताइए। जब हम हमारी आईडी नहीं लेके जाते हैं, हम हमारा नाम बताते हैं, तो हमारे को वापस कॉलोनी से बाहर कर दिया जाता है। कोई हम खास कारण वो बताते हैं क्यों ऐसा किया? एक जातिवाद के बारे में कि ये मुसलमान है, ये रामगंज से आए हैं, ये कोरोना फैलाने के लिए आए हैं, इनसे सब्जियाँ मत लो, कुछ इसी तरह की बातें होती हैं। इन्होंने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, कुछ और परेशानियां क्या? जैसे आप बता रहे थे कि बैरिकेड वगैरह लगा के रख जाते हैं लोग, दरवाजा बंद कर देते हैं कॉलोनी का, इस तरह का भी कुछ है? नहीं सर, दरवाज़ा बंद तो नहीं करते हैं। बाकी ठेले वाले जाते ही उनको बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, या आईडी आपकी आईडी दिखाइए। आईडी दिखाते हैं, वो आईडी दिखा के बोलते हैं आप यहाँ से निकल जाओ, आप सब्जी नहीं बेचोगे। अच्छा, और बाकी दूसरों को अलाउ करते हैं ऐसे, बाकी सब लोगों को? हाँ, बाकी जो लोग हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। बाकी मुसलमान पूछा जा रहा है कि आप कौन हो के मुसलमान हो गए, बस मुसलमान का नाम लेते ही वो बोल देते हैं आप जाओ यहाँ से। आप भी सब्जी का ठेले लेके जाते थे वैसा? आप खुद बता रहे हैं। परसों भी गए थे अब अशोकपुरा, तो वहाँ पे ठेले गए दोनों, तो उनको सब्जी वालों ने ली भी सब्जी, कॉलोनी वालों ने। उधर से आई पुलिस की गाड़ी, बोले भाई निकलो निकलो बाहर निकलो, आईडी वगैरह मांगी। बस वो लड़के मुसलमान थे, बोले निकलो बाहर, बोले अंदर सब्जी बेचने वाला आपको तोड़ देंगे आपके। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कभी पूछने की कोशिश की आपने उन लोगों से? अब उससे उनसे क्या पूछे बाबू जी, पुलिस वाले उनसे क्या माथा फोड़ी। अब गरीब आदमी अपना धंधा करेगा या उनसे माथा फोड़ी करेगा? अब गली में मजबूरी में आदमी कोई इस टाइम पे 100 रुपये में आदमी काम करने को तैयार है। ठेले वाला जो बेचारा 500 रुपये कमाता था, इस टाइम में 100 रुपये में जाने को तैयार है, कोई 50 में तैयार है। अब बच्चे तो घर में पालेगा, बच्चे खा जाएंगे उन लोगों को। आपको क्या परेशानी आई जब आप ठेले ले गए थे? सब वही परेशानी, बांस लगा देते, जाने नहीं देते अंदर गली में, गली में नहीं घुसने थे गले किसी नहीं को? देते हैं। और फिर उसके बाद में अगर कोई कस्टमर लेता है ये सब्जी तो बस वही आईडी दिखाओ, क्या कौन जा, तो फलाना डेम का, बस ये पूछते बस चल देते। ये देखिए, ये सब्जी वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को गलियों तक अच्छी सब्जी पहुंचाए, ताज़ी पहुंचाए, बेहतरीन सब्जी पहुंचाए, लेकिन इस तरह की परेशानियां इनके सामने आ रही है। शायद ये लोगों की सोच में फ़र्क आ रहा है और इस तरह की सोच बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि किसी एक धर्म विशेष को लोगों को रोकना या उन पर किसी पर भी शक करना बेवजह शायद अपने आप में काफ़ी चिंता वाली बात है। सरकार का कोई यही कहना है कि वे लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में बैठे रहें, उनके घर गली तक सरकार सुविधा पहुंचाएगी और सुविधा पहुंचाने की ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन इन लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ये मास्क लगा के जाते हैं, पूरी तरह मास्क लगा के जाते हैं, अपने आप को सैनिटाइज भी करते हैं, इन लोगों के पास सैनिटाइज़र भी है, फिर भी इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं इन्हें तोड़ कर रख देता है। वह भी उस वक्त जब कोरोना के चलते सारी फैक्ट्रियां और दूसरे दुकान अगर बंद हैं, ये किसी तरह अपना घर परिवार चलाने के लिए, काम के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन जब इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।